रात के ठीक 1 बजे सिद्धार्थ का फोन अचानक बजा। स्क्रीन पर नाम था नाज। उसका दिल एक पल को जैसे रुक ही गया, क्योंकि नाज 3 दिन से लापता थी और आखिरी बार जयपुर के एक पुराने हेरिटेज होटल में एक शूट के लिए गई थी। फिर किसी को कोई खबर नहीं मिली। सिद्धार्थ ने तुरंत कॉल उठाई और कांपती आवाज में कहा, हेलो। नाज। दूसरी तरफ कुछ अजीब सी आवाजें आईं और फिर एक धीमी डरी हुई फुसफुसाहट। सिद्धार्थ, हेल्प मी। मैं शीशे के अंदर फंस गई हूँ। और कॉल कट गई। ये सुनते ही सिद्धार्थ की रूह कांप गई और सुबह होते ही वो सीधे उसी होटल पहुंच गया जहां सब कुछ रहस्यमय और अजीब सा लग रहा था। रिसेप्शन पर एक बूढ़े आदमी ने उसे देखकर कहा, रूम 217 मत जाना। जो वहां जाते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चाबी लेकर अंदर चला गया। कमरा धूल भरा, बासी हवा से भरा था और कोने में एक पुराना भारी शीशा रखा था जो देखने में ही अजीब महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसका रिफ्लेक्शन उससे तालमेल में नहीं था। उसकी हरकतें थोड़ी देर से दिखाई दे रही थीं। फिर अचानक उसने शीशे के अंदर नाज की धुंधली परछाई देखी। वो मदद के लिए हाथ मार रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सिद्धार्थ डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने बिस्तर के नीचे देखा, जहां उसे नाज की डायरी मिली। उसमें लिखा था कि उसने आईने में मजाक में अपना नाम 3 बार बोला और फिर किसी और ने उसकी जगह ले ली। सिद्धार्थ ने नाज को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। सबसे पहले उसने आईना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा दरारों के बाद खुद ही धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर उसने मोबाइल से पुराने तांत्रिक मंत्र चलाए, अगरबत्ती जलाई, गोमती चक्र रखा, लेकिन शीशा बस धीरे धीरे गूंजता रहा। कभी हंसी, कभी कराह जैसी आवाजें देता रहा। उसने कमरे से भागने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार दरवाजा खुलता और वो फिर उसी रूम 217 में लौट आता, जैसे पूरा होटल उसे बाहर नहीं जाने दे रहा हो। हर रात उसे शीशे में नाज की अलग अलग झलकियां दिखती। कभी वो हंसती हुई, लेकिन आंखें सूनी होती। कभी वो उसे पुकारती, लेकिन आवाज नहीं आती। और कभी कभी उसका रिफ्लेक्शन ही सिद्धार्थ की तरह बन जाता, उसे घूरते हुए। सिद्धार्थ अब टूटने लगा था, लेकिन तभी उसे डायरी का आखिरी पन्ना मिला, जिसमें लिखा था, अगर किसी को शीशे से बाहर लाना हो तो उसका नाम दिल से 3 बार लो, मगर अपनी परछाई को वहीं छोड़ना पड़ेगा। आईने में मत देखना और दिया जरूर जलाना। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने दिया जलाया, शीशे को एक पुरानी शॉल से ढका, घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद की और धीरे धीरे बोला, नाज नाज नाज। अचानक कमरे में गर्म हवा फैली। आईने से हल्की दरारों की आवाज आई, जैसे बर्फ पिघल रही हो। और जब उसने आंखें खोली तो नाज सामने खड़ी थी, जिंदा, डरी हुई, पर वापस लौट चुकी। उसने सिद्धार्थ को गले लगाया और रोते हुए कहा, तुम मेरे लिए आए। वो दोनों होटल से भागे, बाहर तेज धूप में पहुंच गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद नाज ने नोटिस किया कि सिद्धार्थ अब कभी शीशे में नहीं देखता। उसका रिफ्लेक्शन किसी भी आईने या कांच की सतह पर दिखाई नहीं देता और वो अचानक बहुत शांत और खोया खोया रहने लगा। एक दिन जब नाज अपने कमरे में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी बाल संवार रही थी, उसने देखा आईने में उसके पीछे सिद्धार्थ की परछाई खड़ी है, जो हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देख रही है, लेकिन जैसे किसी और की तरह। फिर जब नाज पीछे मुड़ी कुछ उठाने के लिए, तो पीछे सिद्धार्थ नहीं था। वो बस चुपचाप खड़ी रही और 2 बार पलकें झपकाईं। नाज की सांस रुक गई। उसे उसी पल समझ आ गया कि बाहर आने की कीमत सिद्धार्थ ने चुकाई थी। उसने उसे बचा लिया, लेकिन खुद को उस आईने में हमेशा के लिए कैद कर गया।